सोचिए जरा, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी छत भी बिना सहारे नहीं टिक सकती। अगर एक खंभा हटा दो तो पूरी इमारत गिर जाती है। अब जरा अपने सिर के ऊपर देखिए, इतना विशाल आसमान, इतनी ऊंचाई, इतना फैलाव। कोई खंभा नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई सहारा दिखाई नहीं देता। फिर भी हजारों साल से यह वैसे ही टिका हुआ है। सवाल यह नहीं है कि आसमान सुंदर है, सवाल यह है आसमान टिका कैसे है। जब इंसान छोटा था, ज्ञान से अनजान था, तब वह हर चीज अपनी समझ से देखता था। उसे लगता था आसमान कोई नीला गुंबद है। कुछ लोगों ने कहा यह पहाड़ों पर टिका है, कुछ ने कहा कोई अदृश्य ताकत इसे पकड़े हुए है। लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? जरा सोचिए, अगर आसमान सच में किसी चीज पर टिका होता तो वह चीज हमें दिखती क्यों नहीं? और अगर वह चीज नहीं है तो आसमान गिर क्यों नहीं जाता? क्या आपने कभी यह सवाल अपने आप से पूछा है? या फिर हम रोज आसमान देखते हैं लेकिन सोचते ही नहीं? अब ध्यान से सुनिए, कुरान कहता है अल्लाह वही है जिसने आसमानों को बिना ऐसे खंभों के बनाया जिन्हें तुम देख सको। सूरह रद 13:2। जरा इस एक वाक्य पर रुकिए, बिना ऐसे खंभों के जिन्हें तुम देख सको। मतलब क्या? मतलब यह कि खंभे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। अब सोचिए, ये बात 1400 साल पहले कही गई। उस समय न टेलीस्कोप था, न सैटेलाइट, न विज्ञान की किताबें। इंसान आसमान को बस आंखों से देखता था। फिर यह बात इतनी सटीक कैसे कही गई? बिना दिखने वाले खंभे, ये कोई साधारण बात नहीं है। अब सवाल यह उठता है, वो खंभे कौन से हैं जो दिखाई नहीं देते? क्या विज्ञान उन खंभों को मानता है? और अगर मानता है तो उन्हें किस नाम से जानता है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमें जाना होगा विज्ञान की दुनिया में। अब जरा कुरान की बात थोड़ी देर के लिए मन में रखिए और चलिए विज्ञान से पूछते हैं, क्या सच में कोई ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती लेकिन आसमान को थामे हुए है? विज्ञान का जवाब है हाँ, लेकिन वह उसे खंभा नहीं कहता, वह उसे कहता है गुरुत्वाकर्षण। अगर आप यह मोबाइल अपने हाथ से छोड़ दें तो क्या होगा? वह नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि धरती उसे अपनी ओर खींचती है। इस खिंचाव को ही विज्ञान कहता है गुरुत्वाकर्षण। यह दिखाई नहीं देता लेकिन असर दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है। अब जरा धरती की बात करें। धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, न गिर रही है, न टकरा रही है, न भाग रही है। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो जाए तो या तो धरती सूरज में जल जाएगी या फिर अंतरिक्ष में भटक जाएगी। मतलब साफ है, कोई चीज है जो सब कुछ संतुलन में रखे हुए है। विज्ञान इसे कहता है परफेक्ट बैलेंस। एक ऐसा संतुलन जो इतना सटीक है कि उसमें जरा सी भी गलती नहीं, न ज्यादा न कम। अगर आसमान किसी खंभे पर टिका होता तो वह खंभा टूट सकता था, लेकिन यह खंभे अदृश्य हैं, अटूट हैं। अब वापस उस आयत पर चलते हैं, बिना ऐसे खंभों के जिन्हें तुम देख सको। अब यह पंक्ति और साफ हो जाती है। कुरान ने यह नहीं कहा कि खंभे नहीं हैं, कुरान ने कहा दिखाई नहीं देते। विज्ञान भी आज यही कहता है। अब जरा सोचिए, जिस दौर में लोग समझते थे कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, उसी दौर में यह बात कहना कि आसमान बिना दिखने वाले सहारे पर टिका है, क्या यह सामान्य सोच हो सकती है? अब तक हमने देखा आसमान टिका है बिना दिखाई देने वाले सहारों पर। विज्ञान ने बताया गुरुत्वाकर्षण, कक्षा, संतुलन। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या यह सब अपने आप हो गया या इसके पीछे कोई योजना थी? जरा अपने आसपास देखिए, एक मोबाइल अपने आप नहीं बन जाता, एक घड़ी अपने आप नहीं चलती। अगर एक छोटी सी चीज बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो यह पूरा ब्रह्मांड अपने आप कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है? विज्ञान मानता है अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा भी कम होता तो तारे बन ही नहीं पाते। अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो ब्रह्मांड ढह जाता। मतलब साफ है, यह संतुलन इतना नाजुक है कि गलती की कोई जगह नहीं। कुरान कहता है अल्लाह ने हर चीज को एक तय माप में बनाया। सूरह कमर 54:49। तय माप, न ज्यादा न कम। ठीक वही बात जो विज्ञान आज बता रहा है। यहां रुकिए, सोचिए, कुरान विज्ञान की किताब नहीं है, फिर भी वह ऐसी बातें करता है जो विज्ञान हजारों साल बाद खोज पाया। क्या यह सिर्फ
भाषा का खेल है या फिर ज्ञान का स्रोत कुछ और है? इंसान आज भी आसमान नहीं थाम सकता। वह सिर्फ नियमों को समझ सकता है, न बना सकता है, न बदल सकता है। तो सवाल यह है, नियम किसने बनाए? अब हम अंतिम मोड़ पर पहुंच रहे हैं, जहां फैसला आपको करना है। अगले भाग में हम यह देखेंगे, क्या कुरान सिर्फ सवाल उठाता है या जवाब भी देता है? अब जरा ईमानदारी से सोचिए। इंसान आज चांद तक पहुंच गया, मंगल पर रोवर भेज दिया, लेकिन फिर भी वह एक तारा नहीं बना सकता, एक ग्रह नहीं थाम सकता, एक नियम नहीं बदल सकता। वह सिर्फ जो बना है उसे समझने की कोशिश करता है। तो सवाल उठता है, जिसने नियम बनाए वह कौन है? कुरान कहता है, अल्लाह वही है जिसने आसमान और धरती को बनाया और उन्हें थामे हुए है कि वे टल न जाएं। यहां कुरान किसी विज्ञान की किताब की तरह समझाने नहीं बैठता। वह सीधा संकेत देता है, संकेत सोचने वालों के लिए, क्योंकि अगर जवाब जबरदस्ती दे दिए जाएं तो सोच मर जाती है। कुरान दिमाग को जगाता है। वह कहता है, देखो, सोचो, समझो और फिर खुद फैसला करो। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन वह सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता। वह मानता है कि ब्रह्मांड किसी नियम से चल रहा है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता। तो सवाल यह है, नियम अपने आप बनते हैं या नियम बनाने वाला कोई होता है? यह वीडियो विज्ञान के खिलाफ नहीं है। विज्ञान तो खुद गवाही देता है कि यह व्यवस्था अद्भुत है। कुरान उसी व्यवस्था की ओर उंगली उठाकर कहता है, देखो, यह यूं ही नहीं है। अब आखिरी सवाल, रेगिस्तान में रहने वाला इंसान 1400 साल पहले बिना टेलीस्कोप, बिना गणित, बिना प्रयोग, यह कैसे कह सका कि आसमान बिना दिखने वाले सहारों पर टिका है? क्या यह सिर्फ एक अनुमान था या फिर ज्ञान किसी और का था? आसमान आज भी हमारे सिर के ऊपर है, बिना खंभों के, बिना रस्सियों के। विज्ञान उसे समझ रहा है, कुरान उसकी ओर इशारा कर रहा है। अब फैसला आपको करना है, यह संयोग है या एक साफ निशानी?